कहता प्रश्नावली 3.4 पहला सवाल का ए नंबर। कहते सभी आयत वर्ग होते हैं? नहीं, क्योंकि सभी आयत वर्ग नहीं होते, इसलिए यह क्या है? असत्य है। दूसरा, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं? हाँ, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, यह क्या है? सत्य है। सी नंबर में सभी वर्ग सम चतुर्भुज और आयत भी होते हैं। सभी वर्ग क्या सम चतुर्भुज और आयत होते हैं? सम चतुर्भुज तो होते हैं लेकिन आयत नहीं होते, इसलिए यह क्या है? असत्य है। डी में सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। सभी वर्ग जो है समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं, इसलिए यहाँ लिख दिया नहीं, बल्कि यह क्या है? असत्य है। ई सभी पतंगे सम चतुर्भुज होती है? नहीं, यह असत्य है। एफ सभी सम चतुर्भुज पतंग होते हैं? क्या सभी सम चतुर्भुज ये पतंग हो सकते हैं? नहीं, यह कोई जरूरी नहीं कि सम चतुर्भुज पतंग हो सकते हैं, यह कोई जरूरी नहीं, इसलिए यह क्या है? जी सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं? हाँ, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, इसलिए यह क्या है? सत्य है। चार समकोण सभी वर्ग समलंब होते हैं? हाँ, सभी वर्ग क्या होते हैं? समलंब भी होते हैं, समांतर चतुर्भुज भी होते हैं। मिला इसको? उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिसमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई के हो। मतलब कहता उस चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिसमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई के हों, तो वह क्या कहलाता है? समानांतर चतुर्भुज। क्या कहलाता है? समानांतर। जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो, तो वह कहलाता है समानांतर चतुर्भुज। 2 नंबर में चार समकोण हो, चार समकोण हो, तो वह क्या कहलाते हैं? समलंब चतुर्भुज। क्या कहलाते हैं? समलंब चतुर्भुज जिसकी चारों कोण हमेशा क्या होते हैं? 90 डिग्री के बने होते हैं। मिटा इसको। बताएं कैसे एक वर्ग है? एक चतुर्भुज क्या एक वर्ग हो सकता है? कहता है एक चतुर्भुज है। हो गया? क्या एक चतुर्भुज वर्ग हो सकते हैं? नहीं, एक चतुर्भुज वर्ग नहीं हो सकते। वर्ग होने का मतलब है कि चारों भुजा बराबर और चारों कोण मेरा ये बराबर होना चाहिए, तभी वह वर्ग हो सकते हैं, क्योंकि यह वर्ग नहीं हो सकते हैं। आंसर एक में क्या होगा? नहीं, सभी वर्ग सभी एक चतुर्भुज वर्ग नहीं हो सकते हैं। 90 डिग्री का नहीं होता है। एक चतुर्भुज वर्ग नहीं हो सकते हैं। दूसरा कहता है एक समानांतर चतुर्भुज वर्ग हो सकते हैं। कहते हैं समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने का भुजा बराबर होते हैं, लेकिन उनका जो है एंगल हमारा ये आमने सामने का बराबर नहीं होती, इसलिए यह एक वर्ग नहीं हो सकते हैं। कहते एक समचतुर्भुज एक वर्ग हो सकते हैं। एक समचतुर्भुज वर्ग, समचतुर्भुज का मतलब होता है जिसकी चारों भुजा बराबर हो, मतलब चतुर्भुज। चतुर्भुज यह भी हमारा एक वर्ग नहीं हो सकता है। चतुर्भुज भी हमारा वर्ग नहीं हो सकता है, क्योंकि चतुर्भुज आमने सामने का भुजा बराबर है, तो आमने सामने का एंगल भी ये बराबर होगी, तो इसका एंगल और इसका एंगल अलग होगा, इसका एंगल और इसका एंगल अलग होता है। यह एक वर्ग नहीं हो सकती, तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं। तो इसका आंसर लिखना पड़ेगा कि एक समचतुर्भुज वर्ग नहीं हो सकते हैं। चौथा, चारों भुजाएं बराबर लंबाई एक आयत वर्ग हो सकते हैं। मतलब एक आयत, जब कहता है कि एक आयत वर्ग हो सकते हैं, यह आयत है, क्या यह कभी वर्ग हो सकता है? नहीं, यह कभी वर्ग
नहीं हो सकते, तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं, आयत वर्ग नहीं होते हैं। मिटाएं। यस। एक चतुर्भुज का नाम बताएं जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यह कौन सा ये चतुर्भुज कहलाते हैं? समानांतर चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज? समानांतर। एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक होते हैं, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक होते हैं, तो वह कहलाते हैं समलंब चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज? समलंब चतुर्भुज, जो एक दूसरे का लंब समद्विभाजक होते हैं। तीसरा, जब वे बराबर होते हैं, जब वे बराबर होते हैं, कहते हैं एक चतुर्भुज का नाम होता है जिसके विकर्ण बराबर होते हैं, जिसके विकर्ण बराबर होते हैं, तो वह क्या कहलाते हैं? एक चतुर्भुज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चतुर्भुज। यस सर। बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है? एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे? चलिए एक आयत के बारे में बात करते हैं। हो गया आयत। कहता है कि एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है? आयत आमने सामने की भुजा बराबर होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, और आमने सामने का जब भुजा बराबर होती है तो इसका आमने सामने का एंगल भी हमारा क्या होगा? बराबर होगा। जब आमने सामने का एंगल बराबर है, आमने सामने की भुजा बराबर है, जरूर है कि यह एक हमारा उभरा हुआ ये नजर आएगा आयत। क्या आएगा? नजर उभरा हुआ, जिसके कारण की यह एक उत्तल के आकार के जैसा काम कर सकता है, उत्तल के आकार के जैसा काम। इसलिए आयत क्या है? एक उत्तल चतुर्भुज नहीं। आयत एक उत्तल चतुर्भुज हो सकते हैं। छह नंबर, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज, ओ समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। बताएं कैसे वो बिंदु ए बी सी के सी से समान दूरी पर स्थित है। अतिरिक्त भुजा उसकी सहायता के लिए खींची गई है। कहता है ओ बिंदु ए बी सी से समान दूरी पर स्थित है, तो कैसे स्थित है? चलिए माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ए बी सी के अलावा ए डी सी भी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी। जब यहाँ बराबर है चारों हो जाते हैं, कह सकते हैं ओ ए बराबर ओ सी और बराबर ओ बी और बराबर ओ डी। ओ ए बराबर ओ सी और ओ बी बराबर
ओ डी, जबकि यह भुजा और यह भुजा बराबर है, यह भुजा और यह भुजा क्या आपस में बराबर है, तो हम यह कह सकते हैं कि ओ ए बी सी पर मध्य बिंदु है। ओ ए बी सी का ओ ए बी तथा सी का मध्य बिंदु है। खत्म।